गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपन पढ़ने वाले हैं पाठ वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं हम? अगर हम सरल शब्दों में कहें तो क्या कहेंगे वाक्य को? शब्दों के सरल और सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। शब्दों का वह समूह जो सार्थक अर्थ प्रकट करता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। आपकी क्लास में वाक्य की परिभाषा क्या दी हुई है? जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सके यानी समझा सके, बता सके। अपने भाव को कहने वाला जो व्यक्ति है उसका क्या भाव है, उस भाव को पूरी तरह से हमें समझा सके जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, उस वाक्य का क्या अर्थ है, वो पूरी तरह से प्रकट हो, वही वाक्य कहलाता है। तो हम वाक्य किसे कहते हैं? जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सके जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है ना। वाक्य सार्थक और निरर्थक दो तरह के होते हैं। सार्थक वाक्य वो होते हैं जिनमें हमें पूरी तरह से अर्थ समझ में आता है। सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाहता है वो उसके भाव और विचार पूरी तरह से प्रकट होते हैं, समझ में आते हैं, वो सार्थक वाक्य होता है। और निरर्थक वाक्य कौन सा होता है? जिसका कोई अर्थ प्रकट नहीं होता। मैं जाता हूँ स्कूल, है ना, मैं जाता हूँ स्कूल, ये कोई सही नहीं लग रहा हमको सुनने में, इसलिए हम इसे निरर्थक वाक्य कह सकते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, ये सार्थक वाक्य होगा। तो सार्थक और निरर्थक इस तरह के दो वाक्य होते हैं। अगर हम वाक्य के घटक देखें यानी वाक्य के अंग देखें तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो, उद्देश्य और विधेय, है ना। वाक्य को यदि हम एक वाक्य है उसके कितने अंग हैं, कितने रूप में हम उसे बांट सकते हैं, तो वो होगा दो। कौन कौन से होंगे? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में हम उस वाक्य में बात कर रहे होते हैं वह उद्देश्य कहलाता है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं वही उद्देश्य होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, कौन पुस्तक पढ़ता है? राम। हमने किसके बारे में बात करी है? राम के बारे में। तो राम क्या हो जाएगा? उसका उद्देश्य हो जाएगा। राजेश क्रिकेट खेलता है, कौन क्रिकेट खेलता है? राजेश। यहाँ हमने किसके बारे में बात करी है? राजेश के बारे में। तो उद्देश्य क्या हो जाएगा हमारा? राजेश। दूसरा भाग होता है विधेय। अब विधेय हम किसे कहेंगे? हमने जिसके बारे में बात करी है, तो वो क्या बात करी है? हमने राम के बारे में या राजेश के बारे में क्या बात करी है, वही विधेय होता है। राम क्रिकेट खेलता है, राम क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। तो क्रिकेट खेलता है जो है वो क्या हो जाएगा? उसका विधेय हो जाएगा। मतलब वाक्य में हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो उद्देश्य होता है, और हम क्या बात कर रहे होते हैं उस व्यक्ति या स्थान या वस्तु के बारे में, वो विधेय होता है। जैसे राजेश क्रिकेट खेलता है, राजेश क्या खेलता है? राजेश क्रिकेट खेलता है। तो क्रिकेट खेलता है क्या हो जाएगा? उसका विधेय हो जाएगा। अब वाक्य के भेद, वाक्य को हम दो अर्थ में बांट सकते हैं, दो प्रकार से हम बांट सकते हैं। एक होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। वाक्य को दो प्रकार से बांटा जा सकता है। कौन कौन से प्रकार है वो? अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक, पहला होता है अर्थ के आधार पर
विधानवाचक। अब विधानवाचक वाक्य कौन से होते हैं बेटा? जिन वाक्यों में किसी वस्तु की स्थिति का पता चलता है, वो काम कब हो रहा है, जो आपने वाक्य बोला है उसमें जो काम हो रहा है उसका विधान क्या है, उसके होने का तरीका क्या है, वो किस प्रकार से हो रहा है, ये हमें अगर पता चलता है तो वो विधानवाचक वाक्य होता है। क्यारी में सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। क्यारी में कैसे फूल लगे हैं? सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। यहाँ पर फूलों के लगने का तरीका है कि वो सुंदर सुंदर हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। फिर होते हैं निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिनमें हम किसी नकारात्मक को प्रकट करते हैं, नकारात्मकता को प्रकट करते हैं। वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में हमारे विचार नकारात्मक होते हैं, वहीं पर नकारात्मक निषेधात्मक वाचक वाक्य होते हैं। जैसे टीवी चल नहीं रहा, नहीं है ना, टीवी चल नहीं रहा, इसमें नहीं आ रहा है, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? निषेधवाचक वाक्य। बच्चों को बाहर धूप में मत भेजो, मत है ना, ये भी एक मना करने का तरीका है। नहीं, ना, मत। जब हम किसी व्यक्ति को किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो वहाँ पर मत, ना या नहीं का प्रयोग करते हैं, और जिन वाक्यों में ये वाले शब्द आते हैं वही वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिनमें हम प्रश्न करते हैं। जिन वाक्यों में हम प्रश्न करते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं। अब ये वाले जो वाक्य होते हैं वो सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। हम दोनों तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं, सकारात्मक तरह से भी और नकारात्मक तरीके से भी। क्या तुम्हें गाना नहीं आता? ये प्रश्न है, इसमें हमने नहीं का प्रयोग करा है, ये नकारात्मक भी हो सकता है। आप घूमने कब जा रहे हो? कब जा रहे हो पूछा है, इसमें हमने दोनों में हमने किसी से प्रश्न पूछा है, हम उनका उत्तर जानना चाहते हैं, तो ये कौन से वाक्य कहलाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। फिर होते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक कौन से होते हैं? जिनमें हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनसे हमें आश्चर्य होता है, घृणा होती है, दुख होता है, ऐसे वाले भाव प्रकट करते हैं। वो वाले शब्दों का प्रयोग हम जिन वाक्यों में करते हैं वहाँ पर विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। जैसे वाह, मौसम तो बहुत अच्छा है। वाह, वाह शब्द कौन सा है? विस्मयादि बोधक शब्द है वो, और हमने इस वाक्य में उसका प्रयोग किया है, इसलिए ये वाला वाक्य कौन सा कहलाएगा? विस्मयादि बोधक वाक्य। अरे चोट लग गई, अरे, अरे शब्द भी विस्मयादि बोधक है और इस वाक्य में उसका प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ये वाला वाक्य भी कौन सा कहलाएगा? विस्मयादि बोधक वाक्य। उसके बाद होते हैं आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य जिन वाक्यों में हम किसी से अनुमति लेते हैं, किसी से हम आज्ञा लेते हैं या प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, ऐसे वाले भाव जिन वाक्यों में आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आज्ञावाचक भाव। आप बाहर बैठिए, आप वहाँ बाहर बैठिए, आप अब रुक सकते हैं। हमने किसी से विनय करिए, आप थोड़ी देर और रुक सकते हैं, आप थोड़ी देर वहाँ बैठिए। ये वाले जो वाक्य होते हैं इनमें हम किसी से आज्ञा ले रहे होते हैं, विनय कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, इसलिए हम इनको आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उसके बाद होते हैं इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है? जिसमें बोलने वाला जो व्यक्ति होता है वो अपने
अपने मन की इच्छा या भाव प्रकट करता है। जैसे किसी ने आपके पैर पड़े तो आप उसे आशीर्वाद देंगे, हमेशा खुश रहो, सुखी रहो। तो ये हमारे मन के भाव हैं, हमारी इच्छा है जो हमने उसके लिए प्रकट करी है। तो ऐसे वाले शब्दों के द्वारा जो वाक्य बनते हैं वो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। कोई कहीं बाहर जाता है तो हम उससे बोलते हैं भगवान आपकी यात्रा सफल करे, तो वो भी हमारे मन का भाव है। तो वो वाला वाक्य भी कौन सा वाक्य कहलाएगा? इच्छावाचक वाक्य। फिर होते हैं संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का भाव प्रकट होता है कि ऐसा हो सकता है, पक्का नहीं है कि ऐसा हो ही जाएगा, उस काम को होने में संदेह होता है कि ऐसा होगा, शायद आज शाम तक वर्षा हो, शायद, है ना, कंफर्म नहीं है, पक्का नहीं है कि वर्षा हो ही जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है। तो ये वाला वाक्य कौन सा वाक्य कहलाएगा? संदेहवाचक वाक्य। फिर होते हैं संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिनमें हम किसी काम को करने का संकेत देते हैं, हम किसी को किसी चीज के लिए संकेत करते हैं कि ऐसा हो सकता है, यदि तुम चलते तो मजा आता, या तुम चलोगे तो मजा आएगा। हम कहीं बाहर जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं और हम अपने दोस्त को बोलते हैं यदि तुम चलोगे तो मजा आएगा। तो ये संकेत दे रहे हैं यदि तुम चलोगे तो तुम्हें भी वहाँ पर अच्छा लगेगा, यदि अच्छे से पढ़ाई करते तो अच्छे नंबर आते, है ना। ये वाला भी एक संकेत है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होती तो आपके नंबर भी बहुत अच्छे आते। तो ये कौन से वाले थे? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद थे जो हमने आज पढ़े हैं। अब रचना के आधार पर जो भेद है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।